दोस्तों नमस्कार, मैं इंद्र कुमार सिंह। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो है किसान, भगवान और बाढ़। किसान जो भारत की आत्मा है, किसान जो भारत की रीढ़ है। भारत के 70% उद्योग किसानों के मेहनत पर निर्भर करते हैं। किसान की मेहनत निर्भर करती है प्रकृति पर, मौसम पर, जिन्हें हमारे किसान भाइयों ने ईश्वर का नाम दिया है। किसान भाइयों का कहना है कि हम अपनी मेहनत पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, फल देना या ना देना भगवान की मर्जी है। इसलिए मुझे किसान के साथ भगवान को शामिल करना पड़ा। ईश्वर जिसे हम में से कोई भी देख नहीं सका आज तक और कभी देख भी नहीं सकेगा। प्रकृति एक क्रमिक नियमबद्ध तरीके से चलती है और उसी नियमों के अधीन ही मौसम में बदलाव होते हैं। इन्हीं मौसम में बदलाव में एक बदलाव है वर्षा ऋतु का। लगातार हो रहे क्लाइमेट चेंज की वजह से इस बार वर्ष 2025 में बारिश कहीं कहीं सामान्य से 2 गुने तक, कहीं कहीं सामान्य से 1.5 गुने तक और कहीं कहीं ऐसी जगहों पर ही वर्षा हुई है जहां बारिश कभी हुआ ही नहीं करती थी। ये कहीं अच्छे संकेत भी हैं तो कहीं कुछ गड़बड़ी भी है। हमारे किसान भाई जो सदियों से खेती ही करते आ रहे हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश था, है और रहेगा। अगर आप भारत के विकास क्रम को देखेंगे तो तमाम विदेशी यहां पर आकर्षित हुए केवल भारत के चारागाहों और खेती युक्त जमीनों को देखकर। भारत की संस्कृति में बहुत विविधताएं हैं। यहाँ की संस्कृति में किसान परिवार के द्वारा मनाए जा रहे उपज के अधीन तमाम त्योहार हैं, जिनमें अभी तमाम विकृतियां आ गई हैं, उनके नाम बदल गए हैं, उनकी मान्यताएं में थोड़ी बहुत परिवर्तन हो गए हैं। परंतु आप देखेंगे भारत के सभी महत्वपूर्ण त्योहारों में कृषि प्रधानता का झलक जरूर दिखाई देगा। हम बात कर रहे हैं किसान की। जी हाँ, हमारे किसान भाई जो जी तोड़ मेहनत करके ना सिर्फ अपना पेट भरते हैं अपितु देश के बहुत से नागरिकों का और विदेश के नागरिकों का भी पेट भरने का बीड़ा उठा रखे हैं। परंतु क्या आप जानते हैं किसान भाइयों की जो हालात हैं वो बहुत ही निम्न स्तर पर हैं। कभी कभी उनकी फसलों में का रेट लागत मूल्य के अनुरूप भी नहीं मिलता। जैसे आप पूर्व में देख सकते हैं, आलू के किसानों को बहुत अधिक नुकसान हुआ, टमाटर के किसानों को बहुत अधिक नुकसान हुआ। वर्ष 2024-25 में आलू और टमाटर के किसान अपने लागत मूल्य को भी नहीं निकाल पाए। और यदि हम पूरे व्यवस्था को देखें तो 4 महीने की मेहनत के साथ उनका जो लागत और लाभ का अनुपात होता है वो लगभग नगण्य के बराबर होता है, जहां उनके दैनिक मेहनताना को जोड़ा ही नहीं जाता। याद रखिए दोस्तों, मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, दैनिक मेहनताना, दैनिक मजदूरी जो सभी सरकारी डिपार्टमेंट में, सभी असंगठित क्षेत्र के कार्य करने वालों के लिए कुछ न कुछ निर्धारित है। परंतु किसानों के लिए ऐसी कोई दैनिक मजदूरी की व्यवस्था ना कभी थी, ना है, शायद कभी होगी या नहीं होगी, मुझे इस पर संदेह है। 4 महीने की अथक मेहनत के बाद किसान को जब उसकी फसल दिखाई देती है तो उसको लगता है
जिसे भगवान ने उसकी सुन ली और उसे मुंह मांगा परिणाम दे दिया। परंतु जब मौसम की मार पड़ती है तब वो क्या करे, जैसे बाढ़, पाला, गर्मी। जानते हैं दोस्तों, इस बार पंजाब के 23 जिलों में, जी हाँ, पंजाब में सिर्फ 23 जिले हैं, 23 जिलों में इस प्रकार बाढ़ आ गई कि लाखों हेक्टेयर भूमि पानी में डूब गई, गांव के गांव पानी में समा गए। और ये बाढ़ 1-2 दिन नहीं, कई दिनों तक बनी रही, जिससे समस्त किसान भाइयों की एक एक फसल नष्ट हो गई, चाहे वो मक्का रहा हो, चाहे धान रहा हो, चाहे ज्वार, बाजरा, तिल या किसी और ने दलहन की फसल रही हो, सब की सब बाढ़ में डूब करके नष्ट हो गई। उन्होंने खेत की जुताई करवाई, बीज मंगवाया, बीज डाला, मेहनत की, खेत की निराई गुड़ाई की, समय समय पर दवाई भी दी, परंतु अप्रत्याशित तरीके से लगभग 37 साल बाद एक ऐसी बाढ़ आई जिन्होंने पूरे पंजाब के किसानों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। बाढ़ के कई कारण हैं, हम कारण पर जाएं या निवारण पर जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, नुकसान तो किसान का हो ही चुका है। भविष्य में ऐसा नुकसान ना हो, ऐसी अपील अपने सरकार से करना चाहेंगे कि वो एक ऐसी व्यवस्था दे जहां पर किसानों को किसी प्रकार की क्षति ना हो। तमाम फसलों के बीमा भी कराए गए, परंतु विश्वास करिए 4 महीने की लागत के हिसाब से बीमा में जो रकम मिलेगी वो पर्याप्त नहीं होगी। हमारे बहुत से किसान छोटी जोत के हैं जो 1 हेक्टेयर भूमि के भी मालिक नहीं है। ऐसे किसानों को जो मदद मिलेगी वो ऊंट के मुंह में जीरा होगा। यही एक कारण है गांवों से प्रतिभा पलायन होने का, गांवों से कृषकों के पलायन होने का, गांवों से श्रमिकों के पलायन होने का, क्योंकि समय बेसमय ऐसी मार पड़ती है जिससे उनकी पूरी मेहनत नष्ट हो जाती है। तब वो क्या करें, अपने परिवार को चलाने के लिए शहरों की ओर रुख करते हैं, मजदूर बन जाते हैं। अपने खेतों का मालिक स्वयं मजदूर बन जाता है। इस बार जो बाढ़ आई, इस बाढ़ के चित्रण हम अपने वीडियो में जगह जगह पर करते रहेंगे। इस बार की बाढ़ अत्यधिक भयानक थी। पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और अन्य कई प्रदेश बाढ़ की समस्या से जूझ रहे हैं। आज 13 सितंबर की स्थिति भी ऐसी है कि बाढ़ कई जगह बनी हुई। मैं प्रयागराज से हूं, अभी मैं प्रयागराज से यह वीडियो बना रहा हूं। प्रयागराज में आज भी यमुना और गंगा खतरे के निशान पर बनी हुई हैं। खतरे के निशान से ऊपर तो नहीं गई, परंतु खतरे के निशान पर बनी हुई हैं। दिल्ली के हाल आप लगातार देख ही रहे होंगे कि राजधानी दिल्ली में भी बाढ़ का अत्यधिक कहर रहा। हरियाणा के भी कई जिले बाढ़ प्रभावित रहे। इस प्रकार अगर हम देखें तो भारत के लाखों हेक्टेयर भूमि की फसल इस बार बाढ़ ने नष्ट कर दी। लाखों हेक्टेयर भूमि का मतलब है लाखों परिवार, लाखों परिवार। गिनती करो तो शायद 1 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हो गए हैं। इस तरीके से प्रभावित हुए हैं कि उनके पास भोजन करने के लिए अनाज तक नहीं बचा है। बहुत सी संस्थाएं, बहुत राज्य सरकार, केंद्र सरकार और बहुत से हमारे सेलिब्रिटियों ने
आर्थिक मदद देने का आश्वासन किया है, परंतु आप भी जानते हैं ये मदद पहले तो पर्याप्त नहीं है, दूसरा प्रत्येक किसान तक पहुंच नहीं सकता है। सरकार भी अपने बाढ़ग्रस्त जिलों में थोड़ी बहुत मदद करेगी, परंतु वो मदद पर्याप्त नहीं होगी। ऐसी स्थिति में किसानों का एक ही सहारा होता है, कभी ना दिखाई देने वाला भगवान। अनेकों नाम से जाना जाता है, परंतु कभी दिखता नहीं। ऐसी स्थिति में किसान कहां जाए, क्या करे? बस आप सबसे निवेदन है, कहीं भी कभी भी कोई किसान दिखाई दे, आप माल्यार्पण कर उसका स्वागत करें, क्योंकि वो अपनी मेहनत से न सिर्फ अपने परिवार का, बल्कि हमारे पूरे देशवासियों का। और आपने देखा होगा कोरोना काल में सरकार ने देश से बाहर भी अनाज भेजे। वो सिर्फ कोरोना काल में नहीं, आज भी होता है। हमारे अगल बगल के कई देशों में भारत से ही अनाज और फल एवं सब्जियां पहुंचाई जाती हैं, जिनकी खेती हमारे किसान भाई करते हैं। ऐसी स्थिति में किसान भाइयों के लिए आपके हृदय में एक ऐसा सम्मान होना चाहिए जो अप्रतिम हो। अप्रतिम सम्मान के हकदार हैं हमारे किसान भाई। विदर्भ की बात करें तो विदर्भ में ऐसे हालात रहे जहां पर हर वर्ष किसानों ने आत्महत्या की। आपसे अनुरोध है, आपसे निवेदन है, हमारे वीडियो बड़ी बड़ी कंपनियों तक शेयर करिए। हमारी बड़ी कंपनियां एक फंड बनाएं और ऐसी स्थिति में हमारे किसान भाइयों की मदद करें। लगातार बीज महंगे होते जा रहे हैं, खाद महंगी होती जा रही। हमारी कंपनियों को किसान की ओर ध्यान देना चाहिए। हमारे भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां एक राहत फंड के नाम से एक फंड बना करके किसान भाइयों की मदद कर सकती हैं, उनकी स्थिति को ऊपर उठा सकती हैं। आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। बाढ़ की विभीषिका को देखिए, कैसे भारत के कई राज्यों में, कई जिलों में बाढ़ ने न सिर्फ जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया, अपितु जीवन के लिए आवश्यक खाद्य सामग्री के उत्पादन को भी नष्ट कर दिया। इस तरीके से नष्ट किया। एक किसान से जब आप मिलेंगे ना, तो अपनी पीड़ा आपको दिखा नहीं सकेगा, बता नहीं सकेगा। बस उसकी आंखों में आंसू होंगे, बस उसकी आंखों में आंसू होंगे, एक वेदना होगी, एक कष्ट होगा जो आप महसूस तो कर पाएंगे, पर कोई हल नहीं निकाल पाएंगे। किसान ने इसका हल निकाल लिया है, उसका एक ही हल है, ईश्वर। परंतु किसान, भगवान और बाढ़, हम इस पर बात करना चाहते हैं। आपके पास जितनी भी जानकारी हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। किसान भाइयों को के लिए देश भर में एक अलग फंड की व्यवस्था होनी ही चाहिए, जहां ऐसी स्थिति पर किसान भाइयों को भरपूर मदद दी जानी चाहिए। कई किसान भाइयों का तो पूरा का पूरा घर ही बाढ़ की भेंट चढ़ चुका है। कई घर कटान में नष्ट हो गए हैं, कई घर आपदाओं में नष्ट हो गए हैं। एक घर बनाना बहुत मुश्किल का काम है। आप इस वीडियो को, संपूर्ण वीडियो को देखिए, अत्यधिक शेयर करिए और किसान भाइयों को हृदय से सम्मान दीजिए। जब जहां भी मिले उनका स्वागत